एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मैं हूं एक वास्तु एक्सपर्ट और मैं करती हूं आप सबका स्वागत अपने चैनल प्रॉस्पर वास्तु में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान क्या है? नॉर्मली हम सभी को पता होता है कि घर के बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के तौर पे आप ब्रह्म स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे? जो नेट यूजेबल स्पेस है, हमें उसका सेंटर पॉइंट ज्ञात करना है और उस सेंटर पॉइंट के पास से 8 वर्ग, जब हम 64 पदी वास्तु को जो है यूज़ करते हैं, वो हम उस प्लॉट के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए ब्रह्म स्थान हो जाता है। ब्रह्म स्थान की इतनी महत्ता हमारे ग्रंथों में क्यों कही गई है, आइए आज इसको जो है समझते हैं। ब्रह्म स्थान नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मा का स्थान। इस स्थान पर ब्रह्मा अपने 4 मुखों के साथ उस प्लॉट में अवस्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, और ऐसे ही 4 देवता उनके हर मुख के साथ स्थिति ले लेते हैं, जिनका नाम होता है भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। नॉर्थ से शुरू करते हैं भूधर और वेस्ट तक आ जाते हैं मित्र की स्थिति से। तो ये चारों देवता ब्रह्मा के हर एक मुख के साइड उनकी स्थिति होती है। अब ये चारों देवता भी इक्वली पावरफुल हैं लाइफ में अलग अलग कामों के लिए। ब्रह्मा क्या है, हमने अलग अलग जोन्स की बात करी, हमने बात करी बहुत सारे मेन डोर्स की, वहाँ की देवताओं की, उनमें क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन सब की। अब हम ये देखें कि अगर हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास किचन है, हमारे पास घर है, हमारे पास बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, लेकिन आप ये सोचें कि ये सारे अप्लाइंसेस चलते कहाँ से हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इलेक्ट्रिसिटी से। यानी कि वो पावर, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम सारी चीज़ों को यूज़ में ला पाते हैं, वो हमें आँखों से नहीं दिख रही है, लेकिन हम उसे फील करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर कॉर्ड अप्लायंस को यूज़ करने में हमारे काम आ रही है। ठीक यही स्थिति वास्तुशास्त्र में है। हमारे पास प्लॉट है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम उसमें रह रहे हैं, सारे देवताओं की स्थिति है, हो सकता है कुछ कोना घटा बढ़ा हो, उस हिसाब से कुछ चीज़ें जो है कट गई हो या अनबैलेंस हो, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हैं, लेकिन वो सब कुछ अनचार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि उन्हें सारी शक्ति, सारी चार्जिंग कहाँ से मिलती है? इसी ब्रह्म स्थान से। ये जो सेंटर पॉइंट है, यही सारी शक्ति का, सारी एनर्जी का केंद्र है। तो आप इस तरीके से इसको इमेजिन करिए कि ब्रह्म स्थान जो है एक पावर हाउस की तरीके से है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो चार्ज नहीं होगा, वहाँ की तरंगें पूरे प्लॉट में, पूरे घर में, प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगी, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप जिस भी जगहों पर काम कर रहे हैं, वो सब कुछ अपनी चार्जिंग एक्चुअली कहाँ से ले रहा है? ब्रह्म स्थान से ले रहा है। और ये 4 देवता जिनकी मैंने बात करी, ये मेन कंडक्टर के तौर पे उस एनर्जी को पूरे भूखंड में जो है फैलाते रहते हैं। अब कुछ बातें ब्रह्म स्थान के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म स्थान के बीच में कोई भी खड्डा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मर्म है ये। मर्म स्थान के लिए हम लोग जो है आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक महामर्म में जो है ब्रह्म स्थान भी आता है। तो यहाँ पे कोई दीवार, कोई खंबा, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्टअप हो, इस तरीके का कोई भी काम हमें ब्रह्म स्थान पे नहीं करना है। इवन बोरिंग जैसा भी कोई काम हमें जो है ब्रह्म स्थान पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो वास्तु पुरुष के लिए महामर्म स्थान है, और जिस जगह से एनर्जी पूरी जनरेट हो रही है और पूरे वास्तु के जितने भी देवता हैं 45, उन्हें सारी एनर्जी मिल रही है, तो समझिए कि वो सेंटर पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमने वहीं पे वास्तु दोष को क्रिएट कर लिया
तो जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट ही रह जाएगा, उसका जो पूरा फल है वो नहीं आ पाता है। तो कोशिश करें कि घर के ब्रह्मस्थान को हमेशा जो है साफ़ रखें, वहाँ पे इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई भी खुदाई का काम वहाँ पर जो है नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो है ब्रह्मस्थान को जो है निष्क्रिय बना देती हैं, जिसके और भी ज़्यादा मेलेफिक इफ़ेक्ट और अलग अलग इफ़ेक्ट हर प्रॉपर्टी में जो है देखने को आते हैं, वहाँ रहने वालों को जो है देखने पे आते हैं। तो इस चीज़ को जो है ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मस्थान हमेशा खुला होना चाहिए। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मिथ। बहुत जगह ऐसा देखने में आता है, बल्कि अब तो अधिकतर जगह ये देखने में आता है कि घरों में से आंगन ख़त्म होते जा रहे हैं। साउथ इंडियन स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग जो है छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने अपने हेरिटेज को अभी भी होल्ड करके रखा है, बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। अगर हम वहाँ के जो घर हैं अगर हम लोग उन्हें छोड़ दें, तो अधिकतर आप देखिए कि अब बड़ी मुश्किल से ही प्रॉपर्टीज़ में ब्रह्मस्थान खुले मिलते हैं। तो क्या ऐसे घरों में कोई चार्जिंग ही नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। बस हमें ख्याल किन चीज़ों का रखना है कि वहाँ पे कोई भारी प्लेसमेंट नहीं हो, वहाँ पे हम कोई पिलर नहीं डालें, वहाँ पे हम कोई खुदाई नहीं करें और उस जगह को साफ़ सुथरा रखें। और क्योंकि वो घर के बीच का स्थान है, लेकिन फिर भी लोग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारे अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। आर्किटेक्चरल मिरेकल्स के ज़माने में हम लोग जो है रह रहे हैं, तो अमूमन ये देखने में नहीं आता है। लेकिन ब्रह्मस्थान को बाथरूम के लिए भी जो है यूज़ ना करें। ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो वास्तु दोष है वो काफ़ी हद तक खुद ही कर्ब हो जाएगा। और अगर जस्ट इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के ब्रह्मस्थान के उन 8 हिस्सों में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन गलती से हो गया है, कोई दीवार आ गई है या कोई पिलर आ गया है या और कुछ वहाँ पे जो है खुदाई हो गई है, तो वो ट्रीटेबल है, लेकिन 100% ट्रीटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी पूरा गलत होने से तो बहुत अच्छा है कि आप उसको ट्रीट करा लें। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ब्रह्मस्थान के बारे में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या करता है। आगे जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।